आचार्य जी ऑनलाइन। नमस्कार भैया बहन। आज 10वीं क्लास में मेरे द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम से संबंधित प्रकरण पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में उद्योगों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। उद्योगों ने जहां मानव के जीवन यापन को सुखमय बनाने के लिए एवं हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तमाम प्रकार की छोटी से लेकर के बड़ी वस्तुएं एवं सेवाएं मुहैया कराई है। आज उद्योग विकास एवं आर्थिक वृद्धि का मानदंड बन चुका है, अर्थात संसार में वही आज विकसित राष्ट्र कहलाता है जहां भारी उद्योगों की संख्या ज्यादा स्थापित है। रोजगार देने की बात हो, आय एवं समृद्धि बढ़ाने की बात हो, जन जन की आकांक्षाओं एवं सुविधाओं को सरल एवं सुगम तक पहुंचाने की बात हो, इन तमाम प्रकार के पहलुओं में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज उद्योगों ने दुनिया को एक बड़े गांव में तब्दील करने में अपनी महती भूमिकाओं का निर्वहन किया है एवं हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए उद्योगों ने एक नई अध्याय की शुरुआत की है। जहां आर्थिक वृद्धि एवं विकास का मानदंड उद्योग हुआ है, उद्योगों ने आज संसार को बेहतर से बेहतर सुख सुविधा एवं जीवन यापन की तमाम प्रकार की उपलब्धि को देने में जहां अपना बेहतर योगदान दिया है, वहीं उद्योगों ने पर्यावरण एवं समस्त भूमंडल को विनाश पहुंचाने के लिए, विनाश को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के कार्य भी किए हैं। आज उद्योगों में जहां हर प्रकार की चीजें बहुत से भारी मात्रा में जहां आज उत्पादित हो रही है और इन तमाम प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करने में आज जिस तरह से कच्चे माल का, खनिजों का उपयोग लगातार उद्योगों में बढ़ रहा है, वहीं अनेक प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, चाहे वे जल हो, हवा हो एवं अनेक प्रकार के ध्वनि विस्तारक चीजें हों, उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। आज उद्योगों ने पर्यावरण प्रदूषण को इतना प्रदूषित किया है कि अगर मानव एक लंबे समय तक पर्यावरण को अगर स्वस्थ एवं स्वच्छ रखना चाहता है, आने वाली पीढ़ियों को बेहतर एवं अगर सतत पोषणीय प्रक्रिया के तहत अगर जीवंतता देना चाहता है, तो हमें पर्यावरण संचेतना जैसी, पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा, पर्यावरण को बचाने की अदम्य इच्छा जैसी, आर्थिक समृद्धि एवं विकास जैसे पहलुओं को भी बढ़ावा देना होगा। उद्योगों ने जहां अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं मानव को दी है, वहीं पर पर्यावरण को विनाश एवं विध्वंस करने की भी कई प्रकार के उन्होंने आयाम खड़ा किया है। इस तरह से आज बढ़ती आबादी के साथ साथ बढ़ती आवश्यकताओं पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है एवं तमाम प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण जैसी कारकों को नियंत्रित करने एवं कम से कम करने के लिए कई प्रकार के सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा उठाए जाने की जरूरत है, ताकि एक लंबे समय तक मानव के जीवन यापन को, पृथ्वी एवं पर्यावरण के बेहतर संबंध को स्थापित करने में हमारा योगदान हो सके। इस तरह से पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं।
इस तरह से उद्योगों से निकलने वाले 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ जब वह जल में मिलाया जाता है तो इससे 8 गुना स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने अभी प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से अगर वायुमंडल में उद्योगों से निकलने वाली गैस मिलती होगी, पर्यावरण में अगर ध्वनि जाता होगा तो किस तरह से प्रदूषण फैलता है, यह एक आकलन करने का जो है विषय है। पर्यावरण निम्नीकरण एवं विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के जो है कदम उठाएंगे। खास करके जलीय प्रदूषण एवं ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के जो है पहलू को जो है लाया गया है और इसे प्रयोग करके हम जो है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला है जलीय प्रदूषण। जलीय प्रदूषण को कम करने के लिए कई प्रकार के जो है कार्य किया गया है। जलीय प्रदूषण को कम करने के लिए कई प्रकार के कार्य किया गया है। उसमें जो है पहला कार्य है, हमें जल का कम से कम विभिन्न प्रकार के कार्यों में खपत करनी होगी। जल का उपयोग हमें मितव्ययता पूर्वक, विवेक पूर्वक एवं कार्य की उपयोगिता के अनुसार कम से कम जल का उपयोग करके हम जल के भंडार को बचा सकते हैं। इस तरह से जल की बर्बादी को रोक करके आप भूमिगत जल भंडार को बचा सकते हैं। कम से कम उद्योगों में जल का प्रयोग करके आप जो है जल के भंडार को जो है बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है, वर्षा जल संग्रहण करके आप जल की कमी को दूर कर सकते हैं। तीसरी प्रक्रिया है तापीय प्रदूषण के रूप में जब उद्योगों में जल का प्रशीतक के रूप में जब भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो इससे प्रशीतक के रूप में जब जल का प्रयोग उद्योगों में भारी मात्रा में किया जाता है तो इस गर्म एवं तप्त अपशिष्ट जलीय पदार्थ को बगैर परिष्कृत किए हुए, बगैर शोधन किए हुए, बगैर उपचारित किए हुए जब किसी जलीय क्षेत्र में मिला दिया जाता है तो इससे कई प्रकार के जो है प्रदूषण फैलता है। जरूरत इस बात की है कि गर्म एवं तप्त औद्योगिक अपशिष्ट जलीय पदार्थ को पहले परिष्कृत किया जाए, उसके बाद ही किसी जो है जलीय क्षेत्र में या मृदा पर उसको उड़ाया जाए या फैलाया जाए। इस तरह से जल को कई पुनर्चक्रण के माध्यम से बार बार इसको शुद्ध करके, रिसाइकल करके जो है फिल्टर करके आप इसका उपयोग जो है अनेक प्रकार के कार्यों में कर सकते हैं, चाहे वह घरेलू कार्य हो एवं औद्योगिक क्षेत्र की बात हो। इस तरह से उद्योगों से निकलने वाली जो अपशिष्ट जलीय पदार्थ है उसको मोटे तौर पर 3 चरणों के माध्यम से जो है परिष्कृत किया जाता है। पहला जो है वह है आंतरिक जो है प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से हम पहले जितने भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको अलग करते हैं, फिर उसको जो है छोटे छोटे टुकड़े में बदल करके या तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को ढकने का काम करते हैं, फिर उसको जो है तलछट में जमा करने का काम करते हैं। जब अपशिष्ट पदार्थ को अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बदला जाता है, ढका जाता है एवं तलछट में जमा किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को जो है आंतरिक प्रक्रिया कहा जाता है। इस तरह से आंतरिक प्रक्रिया के रूप में आप प्राथमिक पुनर्चक्रण के माध्यम से आप जो है जल की अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। वहीं जो है जैविक प्रक्रिया,
जैविक प्रक्रिया या जल को शुद्ध करने का जो है द्वितीयक माध्यम है, दूसरा तरीका है। इस तरीका से जो है जैविक तरीका से भी जो है आप जल को परिष्कृत कर सकते हैं। तीसरा जो माध्यम है जैविक रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी जो है आप जल को पुनः शुद्ध करके उसका पुनर्चक्रण करके जो है आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। इस तरह से विभिन्न माध्यमों से जो है जलीय प्रदूषण को कम करके उसको जो है परिष्कृत करके आप पुनः उस जल का जो है अपने जीवन में, घरेलू कार्यों में, दैनिक कार्यों में, औद्योगिक क्षेत्रों में एवं अन्य प्रकार के कार्य क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए कम से कम 2 या 3 बार पुनर्चक्रण के माध्यम से जल को आप फ्रेश कर सकते हैं और पुनः इसका जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा जो है वायु प्रदूषण। आज जिस तरह से विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले जो प्रदूषित वायु हैं एवं गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, किचन एवं घरों से, रसोई घरों से निकलने वाले धुएं, चिमनियों एवं ईंट भट्ठों से निकलने वाले धुएं के कारण भी जो है आज वायु प्रदूषित हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि यह जो हवा हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, जिसके बगैर हम एक क्षण भी, कुछ मिनट तक ही जो है हम बगैर हवा के रह सकते हैं, और अगर 2 मिनट 3 मिनट तक अगर स्वच्छ हवा नहीं मिली तो हमारे फेफड़े ग्रसित हो सकते हैं और हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए भोजन, पानी से सबसे ज्यादा अधिक महत्व जो है हवा है। हवा हमारा प्राण वायु है। हवा के बगैर हमारी सांसें जो है चंद मिनट की जो है मोहताज हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि हमें स्वच्छ हवा के लिए, स्वच्छ वायु के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा, हरित पट्टी का विस्तार करना होगा, और यह काम अधिक से अधिक वृक्षारोपण के माध्यम से हो सकता है। दूसरा जो है चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं हैं उसकी ऊंचाई बढ़ा करके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अपक्षेपण एवं स्क्रबर उपकरण को लगा करके जो है इस वायु प्रदूषण को जो है कम एवं नियंत्रित किया जा सकता है। गैसीय प्रदूषण को जड़त्वीय प्रक्रिया के द्वारा जो है आप जड़त्वीय प्रणाली अपना करके जो है गैसीय प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वहीं विभिन्न प्रकार के मशीन एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप तापीय एवं कोयले पर आधारित जो उद्योग चल रहे हैं उनको गैस एवं तेल से चला करके जो है आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज का एक बहुत बड़ा जो है प्रदूषण है। यह मानव के जीवन यापन को, सुख शांति को, मानसिक संतुलन को जो है आज छीन रहा है। आज हर इंसान की नींद में कमी, हृदय की बीमारियां एवं रक्तचाप, श्रवण शक्ति को खो जाना जैसी जो है लगातार यह जो है प्रक्रिया बढ़ रही है। आज का इंसान में चिड़चिड़ापन लगातार बढ़ रहा है। उनमें जो है धैर्य, सहानुभूति की कमी हो रही है, और यह ध्वनि प्रदूषण का कारण ही है। इसलिए बड़े बड़े गाड़ियों से निकलने वाली जो ध्वनि है, ध्वनि विस्तारक यंत्र है, उनमें साइलेंसर लगा करके उसको कम किया जा सकता है। बड़े बड़े जनरेटरों में जो है साइलेंसर लगा करके उसकी आवाज को कम की जा सकती है। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में अवकाश के समय जो सायरन बजाई जाती है उसके जगह सूचनाओं जो है यह कार्य किया जा सकता है, और इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रण करके जो है
हम पर्यावरण निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तो पर्यावरण की जो गुण है, पर्यावरण में जो विशेषता है, अगर वह विशेषता, वह गुण, वह क्वालिटी अगर किसी कारणवश कमी होती है, अर्थात पर्यावरण के समस्त पादप जीव जंतु अगर किसी चीज से अगर प्रभावित होती है तो यह पर्यावरण का निम्नीकरण कहलाता है। जरूरत इस बात की है कि कोई भी जीव जंतु पर्यावरण में अच्छी तरीके से अपना व्यवस्थित जीवन जी सकता है जब उसका प्राकृतिक आवास शरण स्थली पर्यावरण शुद्ध हो एवं स्वच्छ एवं बेहतर हो। इस तरह से हम सतत पोषणीय प्रणाली के तहत पर्यावरण संचेतना, पर्यावरण के प्रति हमारा ममत्व, पर्यावरण के प्रति हमारा हितैषी, पर्यावरण के प्रति हमारा मित्रवत व्यवहार के साथ जो है हमें अपनी आर्थिक विकास की जो है बढ़ाना होगा। अर्थात पर्यावरण के साथ साथ हमारी विकास की भी जो है गाड़ी चलती रहे और हमारा जीवन यापन भी जो है पर्यावरण के तारतम्य के साथ जो है गुजरता रहे। अर्थात हरियाली भी रहे और हमारी समृद्धि भी रहे, और इस तरह से जो है हम हरियाली एवं समृद्धि का अच्छी तालमेल बिठा करके हम अपने जीवन यापन को पर्यावरण के साथ बेहतर संबंध को स्थापित करते हुए एक लंबी पारी हम जो है अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं एवं आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वच्छ एवं बेहतर पर्यावरण दे सकते हैं, ऐसी आशा एवं अपेक्षा है। अब गृहकार्य में जो है नोट कर लेंगे, पर्यावरण निम्नीकरण के कारणों को लिखें। धन्यवाद।